हेलो दोस्तों। आज की हमारी जॉइंट फैमिली कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ इनके साथ, अब मुझे मत बुलाइएगा यहाँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूँगी, फिर चाहे वो मेरा ससुराल ही क्यों ना हो। मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। और बड़े पापा जी ने जब मुझे घर से निकलने को कहा तब आपने और पापा जी ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी। निकिता ने गुस्से में बैग पैक किया और रितेश से चलने को कहा। निकिता के सास ससुर दोनों को जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि उनको पता था निकिता सही है, वो कुछ गलत नहीं कर रही है। ठीक है निकिता बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर ये घर तुम्हारा है और रहेगा। जब जरूरत हो चली आना। निकिता की सास ने भरे मन से निकिता की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इस बार मेरे स्वाभिमान की बात है और मेरा स्वाभिमान मुझे कभी ये इजाज़त नहीं देगा कि मैं अब यहाँ रहूँ। चलती हूँ मम्मी जी, आप आइएगा। कहते हुए निकिता और रितेश ने उनके पैर छुए और शहर चले गए। निकिता की शादी रितेश से 2 महीने पहले ही हुई थी। संयुक्त परिवार था रितेश का, जिसमें उनके बड़े पापा सबसे बड़े थे, फिर रितेश के पापा थे। घर पर राज रितेश के बड़े पापा का था। उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। घर के बड़े होने के नाते उनको सम्मान देते, पर वो सबको दबा के रखते। कोई हिम्मत नहीं कर पाता था कि उनके सामने कोई कुछ कहे। इजाज़त ना तो बड़ी माँ को थी ना रितेश के पापा को। निकिता का परिवार छोटा था, जिसमें वो और मम्मी ही थी। उसकी पापा काफ़ी समय पहले गुजर चुके थे। जब नई नई शादी करके निकिता आई तो इतना बड़ा परिवार संभालने में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, पर अपनी समझदारी और सूझबूझ से वो सबका दिल जीतती गई। अगर किसी का दिल वो नहीं जीत पाई तो वो थे रितेश के बड़े पापा, जिनके मन में निकिता के लिए अजीब सी नफरत थी। वजह सिर्फ ये थी कि निकिता अपने मन की ज़िंदगी जीने में विश्वास करती। सुनती सबकी थी पर करती अपने मन की थी। वो सबके लिए सोचती और अक्सर बड़े पापा के गलत फैसले पर आवाज़ उठाती, जो कि उनको कतई रास ना आता। रितेश शहर में जॉब करता था, निकिता को भी वहीं ले जाना चाहता था, पर रितेश के बड़े पापा ये चाहते थे कि निकिता 5-6 महीने ससुराल में रहे ताकि वो यहाँ के तौर तरीके सीखे। पर निकिता ने साफ मना कर दिया कि वो रितेश के साथ शहर जाएगी। बात बहुत बढ़ गई और बड़े पापा ने निकिता को घर से निकलने को कह दिया, लेकिन ना तो सास न ससुर कुछ कह पाए। निकिता को अंदर से ये बात हिला के रख गई। निकिता ने सोचा कि वो दूसरे घर से थी, पर रितेश तो उनका अपना खून था। मम्मी पापा ने बड़े पापा के खिलाफ कुछ न कहा, लेकिन क्यों? जब उन्होंने निकिता और रितेश से घर से निकलने को कहा, कम से कम पापा तो हिम्मत करके बोल कि ये कैसा संस्कार है। आखिरकार दोनों घर से चले गए। समय बीता, निकिता अपनी गृहस्थी में रम गई। अपने बेटे से जिसमें जान बसती थी, सास ससुर से फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, पर अपने ससुराल को दोबारा नहीं आई। कई बार सास ने निकिता को बुलाना चाहा, लेकिन निकिता साफ इनकार कर देती। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि बड़े पापा आईसीयू में भर्ती है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। रितेश ने निकिता को ये बात बताई, लेकिन निकिता चुप थी। रितेश शायद उसकी चुप्पी समझ चुका था। रितेश ने अपना सामान पैक किया। निकिता, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ, 4-5 दिन में आ जाऊँगा, अपना और किट्टू का ध्यान रखना। पर ये क्या? आरती भी अपना बैग लेकर रितेश के साथ चलने को तैयार थी। रितेश को आश्चर्य हुआ। जानती हूँ आपको अजीब लग रहा होगा कि 4 साल के बाद अचानक अगर हम घर के होके उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारा मतलब ही क्या। रीमा और शोभित, बड़े पापा के बेटा बहू, उनको तो बहुत पहले ही छोड़ दिया, और बड़ी माँ के जाने के बाद वो बहुत अकेले हो गए हैं। वो भी इंसान हैं, दूसरा मौका उनको भी मिलना चाहिए। कहते हुए निकिता ने रितेश की तरफ देखा और दोनों ससुराल की तरफ चल पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, हाथों में भी काफ़ी चोट आई है, पर वो अब ठीक है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। निकिता ने बिना सोचे समझे बड़े पापा की खूब सेवा की। जल्द ही उनकी सेहत में सुधार होने लगा। बड़े पापा ने एक दिन उससे घूमने की इच्छा जताई और निकिता उनको व्हील चेयर पर बैठा के गार्डन लेके गई। तब बड़े पापा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, जानता हूँ बहुत देर कर दी मैंने, काश बहुत पहले माफ़ी मांग लेता तो शोभित इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाता। बेटा, तुम्हें पता है जाते जाते उसने क्या कहा? आप लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते पापा, ना भाभी की इज्जत की, ना माँ की, मेरी पत्नी की भी नहीं करेंगे। कितना कहा आपसे कि भाभी भैया को रोक लीजिए, पर एक न सुनी आपने मेरी। और माँ, उनको तो पत्नी का दर्जा आपने कभी नहीं दिया। आप स्वार्थी हैं पापा। मैं बस माँ के लिए यहाँ रुका था, अब वो नहीं रही तो मेरा क्या काम। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर शोभित मुझे छोड़कर चला गया। मुझे पछतावा है बेटा। निकिता बेटा, मुझे माफ़ कर दो। शायद शोभित भी मुझे माफ़ कर दे। क्या तुम मुझे अपने बड़े पापा से पापा बनने का एक मौका दोगी? इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगा। आंखों में खुशी के आंसू लिए निकिता ने कहा, हाँ। में सिर हिलाया और दोनों घर की तरफ चल पड़े। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए।